Okay, so in last lecture we discussed about the binding energy and we try to understand its basic concept. So आज के लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को स्टडी करेंगे कि हम इस कर्व से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है दैट इज अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर. एक्स एक्सिस में हमारे पास मास नंबर होगा, वाई एक्सिस में हमारे पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इस ग्राफ से, इस कर्व से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. राइट, सो सबसे पहले देखो कि जो यहाँ पर H है, हीलियम है, राइट, इनके लिए काफी कम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है. ओके, सेकंड पॉइंट है कि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तक कुछ एटम्स के लिए लाइक हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन हमें पीक्स यहाँ पे मिली हुई है ना. ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियाई है दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई. राइट, बिकॉज इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है और वो ज्यादा स्टेबल है. ओके, सो दीज आर द स्टेबल न्यूक्लियाई. Okay, so the next information that we can extract from this graph is that iron has the maximum binding energy per nucleon, that is approximate 8.8 mega electrovolt per nucleon. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है. जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा और उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो हम बोल सकते हैं कि जो iron है that has the maximum binding energy per nucleon, so it is the most stable nucleus. Right, okay, so next is that within the range of atomic mass number 20 to 180 जो binding energy per nucleon है that is roughly constant and its value is 8.5 mega electron volt. तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है with increase in atomic mass number and it shows the saturation property of nuclear force. ओके, कि इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो हमारी सेचुरेट हो गई है. इसका रीजन है कि जो न्यूक्लियन होता है हमारा न्यूक्लियस में, वो बस अपने आसपास वाले न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करता है जो उसके नेबरहुड में है. और अगर हम एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज भी करते हैं तो बाहर की साइड न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे तो उससे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको जस्ट अपने आसपास वाले उससे ही इंटरेक्ट करना है. सो दैट्स वाई अगर हम 20 से 180 एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज भी करते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एंड दैट इज रफली कोस्टेड. ओके, इसको हम सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द A-1/2. ये यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास नंबर है. नेक्स्ट, अगर हम 180 से भी ज्यादा एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करेंगे, हैवी न्यूक्लियाई की साइड जाएंगे, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है. तो इसका मतलब है कि जो हैवी न्यूक्लियाई है उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है. तो मान लो एग्जांपल इसमें लिया कि यूरेनियम का जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन दैट इज फाउंड टू बी 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और ये किससे कम है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से और 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से. सो ये क्यों होता है? बिकॉज जब हम हैवी न्यूक्लियाई की साइड जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं और प्रोटॉन्स के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव में जो कूलम्बिक रिपल्सन आती है वो इसको अपोज करेगी इंटरेक्शन को, जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, और इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगी. तो कम स्टेबिलिटी की वजह से जो हैवी न्यूक्लियाई है वो फ्यूजन प्रोसेस करते हैं. इसमें क्या होता है, जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है. तो एक जो हैवी न्यूक्लियाई वो लेस स्टेबल था, अब वो टू लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया जो कि ज्यादा स्टेबल है. सो दैट्स व्हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाती है आफ्टर फ्यूजन. एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम 238 का. इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आफ्टर फ्यूजन जो इसके फ्रेगमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मिली है हमें 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स आफ्टर फ्यूजन जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है और इसमें जो टोटल एनर्जी हमें मिलेगी जो इसमें रिलीज होगी दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, पर न्यूक्लियन हमें कितना मिल रहा है? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यूरेनियम में कितना है टोटल मास नंबर? दैट इज 238. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो फ्यूजन प्रोसेस में हमें मिलती है. ये तो था न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में. राइट, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. उसमें क्या होता है, जो दो लाइटर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई और इस प्रोसेस में भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमेशा इंक्रीज होती है. बिकॉज नेचर में क्या होता है, कोई भी चीज हो वो हमेशा हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाती है. सो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में हमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.